तमिलनाडु में विजय सरकार आज से शुरू हो चुकी है। तमिलनाडु की राजनीति में एक नए अध्याय का आगाज हो चुका है। फिल्मी दुनिया के सुपरस्टार तमिलगा वेत्री कडगम यानी कि टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन गए हैं। करीब 6 दशक तक डीएमके और एआईएडीएमके के बीच घूमती रही तमिलनाडु की सत्ता पहली बार किसी गैर द्रविड़ दल के हाथ में पहुंची है। विजय ने शपथ लेते ही कई बड़े फैसलों का ऐलान भी कर दिया। उनकी सरकार तेज फैसलों और नए राजनीतिक अंदाज के साथ आगे बढ़ने वाली है, ऐसा दिख रहा है। एक रिपोर्ट भी आप देखिए। सी जोसेफ विजय एनुम नान சட்டப்படி அமைக்கப்பெற்ற இந்திய அரசியல் அமைப்பின்பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறா பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் முழு முதல் ஆட்சியையும் ஒருமையையும் நிலைநிறுத்துவேன் என்றும்। सिनेमा के पर्दे पर हीरो की भूमिका निभाने वाले सी जोसेफ विजय अब तमिलनाडु की राजनीति के नए नायक बन चुके हैं। 2 साल पुरानी पार्टी टीवीके ने ऐसा राजनीतिक इतिहास रचा जिसने राज्य की 6 दशक पुरानी द्रविड़ राजनीति की परंपरा को तोड़ दिया। शपथ लेते ही विजय ने जनता से जुड़े बड़े फैसलों का ऐलान कर संकेत दे दिया कि उनकी राजनीति सिर्फ स्टारडम नहीं बल्कि आक्रामक गवर्नेंस पर भी आधारित होगी। चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में रविवार सुबह ऐतिहासिक पल देखने को मिला। अभिनेता से नेता बने सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता, फिल्मी हस्तियां और हजारों समर्थक मौजूद रहे। शपथ के दौरान एक दिलचस्प पल भी देखने को मिला। विजय निर्धारित लाइनों से आगे बोलने लगे, जिस पर राज्यपाल अर्लेकर ने उन्हें टोकते हुए सिर्फ लिखे हुए शब्द पढ़ने को कहा। हालांकि इसके तुरंत बाद विजय ने मुख्यमंत्री पद संभालते ही एक्शन मोड में आते हुए कई अहम फाइलों पर हस्ताक्षर किए। इनमें 200 यूनिट फ्री बिजली, महिला सुरक्षा दल और एंटी ड्रग्स स्क्वाड के गठन जैसे बड़े फैसले शामिल रहे। तमिलगा वेत्री कडगम यानी कि टीवीके ने अपने पहले ही विधानसभा चुनाव में 108 सीटें जीतकर तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा उलटफेर कर दिया। हालांकि पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, वीसीके और आईयूएमएल के समर्थन से विजय ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। शनिवार को विजय ने राज्यपाल को समर्थन पत्र सौंपा, जिसके बाद उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया गया। राजनीतिक जानकार इस जीत को तमिलनाडु की राजनीति में ऐतिहासिक बदलाव मान रहे हैं। 1967 के बाद पहली बार राज्य में कोई गैर द्रविड़ दल सत्ता में आया है। अब तक डीएमके और एआईडीएमके के बीच ही सत्ता बदलती रहती थी। विजय के 9 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली, लेकिन सहयोगी दलों के किसी विधायक को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। इससे साफ संकेत मिला कि टीवीके सरकार में नेतृत्व पूरी तरह विजय के हाथ में रहेगा। सी जोसेफ विजय एनुम नान சட்டப்படி அமைக்கப்பெற்ற இந்திய அரசியல் அமைப்பின்பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறா பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் முழு முதல் ஆட்சியையும் ஒருமையையும் நிலைநிறுத்துவேன் என்றும்। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय को मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी। इसके जवाब में विजय ने केंद्र सरकार के सहयोग की उम्मीद जताई। राजनीतिक तौर पर इसे विजय की संतुलित रणनीति माना जा रहा है। जहां वे विपक्षी गठबंधन के समर्थन से सरकार चला रहे हैं, वहीं केंद्र के साथ टकराव से बचने के संकेत भी दे रहे हैं। तमिलनाडु की राजनीति में विजय की एंट्री सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि एक बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत माना जा रहा है। फिल्मी लोकप्रियता को राजनीतिक ताकत में बदलते हुए विजय ने द्रविड़ राजनीति के लंबे वर्चस्व को चुनौती दी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या थलपति विजय पर्दे की तरह राजनीति में भी सुपरहिट साबित होंगे या सत्ता की असली परीक्षा उनकी लोकप्रियता को चुनौती देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।